सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आ गया हूं आप लोगों से मिलने के लिए अपने वादे के हिसाब से 5 बजे से 6 बजे तक, जैसे कि आप लोगों को पता है। हालांकि 6 होते नहीं है हमारे, 6:30 पौने 7 तो बज ही जाते हैं रोज। पहले तो बताएं आप लोग सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल आर गुड। और दूसरा आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सब मेरे साथ YouTube पे आते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर दें ताकि मैं आप लोग को देख सकूं और बाकी लोग भी देख सकें आपको, क्योंकि आप लोग मेरे साथ YouTube पे भी आते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने कैमराज ऑन करें। दूसरी एक और ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों का ये स्क्रीन ऊपर लिखा हुआ होगा, इसमें रिकॉर्डिंग, तो ये Zoom ID जो है पूरी रिकॉर्ड होती है हमारी। इसलिए रिकॉर्ड होती है कि बहुत सारे लोगों के सैलून्स हैं, बहुत सारे लोग कई बार इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आप लोगों को देख के और हमारा ये सेशन देख करके दे कैन लर्न। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स पे डालो, उसके बाद में मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सो आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन करें और जिन जिन के क्वेश्चंस हैं आप लोग यहाँ पे लिखना शुरू करें तो आई कैन रीड। ओके, यहाँ पे एक वीवो करके नाम आ रहा है, प्लीज आप लोग अपना नाम डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अपने नाम डालेंगे ना तो मुझे ज्यादा पता लग पाएगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे थैंक्स सर, आप अपनी फैमिली की कितनी केयर करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ें और बहुत कुछ अचीव करें। तो मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीजें करने के बाद में हम लोग ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जरूर करनी चाहिए लाइफ में, और ये छोटी छोटी स्टेप्स लेके ही आप आगे बढ़ोगे। इसी को फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर में आज आप अपने फ्यूचर को देख के अगर आज आप काम करते हो तो आप अचीव कर पाओगे। तो उसके एक प्रोसेस रहता है, उसका एक तरीका है जो मुझे लगता है जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी आपके दिमाग में नाम आते हैं, उन्होंने वो प्रोसेस को फॉलो किया है और उसके हिसाब से दे आर डूइंग इट। ओके, यहाँ पे मैसेज आया है, सॉरी सर, हेयर early morning gave me 2 minutes please thanks। okay, early morning give me 2 minutes। रूट, तो रूट जी अर्ली मॉर्निंग के लिए, अर्ली मॉर्निंग मेरी एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग भी बहुत लेट ही होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पूरी रात काम करता हूँ, सो आई वर्क होल नाइट और मैं सुबह में ही सोता हूँ। तो मेरी जो मॉर्निंग होती है वो 11-12 बजे ही होती है, बहुत जल्दी नहीं होती, बिकॉज आई स्लीप इन द मॉर्निंग बाय 5-6 o'clock। तो जो मेरी अर्ली मॉर्निंग है वो 11 और 12 के बाद की होती है, वो जल्दी नहीं होती। तो इसलिए अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग में मिलना है आपकी वाली अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं सपने देख रहा होता हूँ, फ्यूचर के प्लान्स देख रहा होता हूँ अपने सपनों में। बाकी मेरी अर्ली मॉर्निंग जो है वो 12 बजे है, फिर उसके बाद में मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, सबको देखता हूँ। आजकल तो मैसेजेस भी बहुत कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने मैसेज किए होंगे तो मैं खुद आंसर करता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चों को और क्या चाहिए, क्या मैं ऐसा करूँ जिससे कि मेरे बच्चे और आगे जिंदगी में बढ़ सके। ओके ओके, यहाँ पे भेजा है, नाइस टू सी यू सर, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये नाम है ब्यूटी करके नाम लिखा हुआ उस पर, तो थैंक यू सो मच आपका। और मेरी तो आप लोग फैमिली हो, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं आप लोगों को मिलता हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं इंतजार करता हूँ, जैसे आजकल मैं 2 टाइम पे आता हूँ, आप लोगों को पता है मैं हमेशा 2 टाइम पे आजकल लाइव आ रहा हूँ। एक तो मैं अभी आता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ 5 बजे से 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक। उसके बाद में मैं रात को आता हूँ 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे जो आता हूँ मैं हमारी इंस्टा क्लास के लिए आता हूँ, लाइव क्वेश्चन के आंसर्स करता हूँ और बहुत डेप्थ में हमारा काम चल रहा है। अगर आप लोग कभी आओ हमारे इंस्टा पे, आप देखोगे आके जो हमारी जूम क्लास चल रही है उसमें हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें हम लोग, और बच्चे बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि हम लोग अकेडमी में बैठे हुए हैं। तो मैं ये 2 टाइम पे आता हूँ, एक आप लोगों से मिलने आता हूँ, एक अपने जो हमारे इंस्टाग्राम के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आ रहा हूँ। डेली आ रहा हूँ और मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, बात करता हूँ, उनके क्वेश्चन के आंसर्स देता हूँ, वो कहाँ पे लैकिंग उनकी है, कहाँ लैक कर रहे हैं, क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे, और अगर ग्रो किया तो उसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर छोटा है तो इतना बड़ा, बड़ा है तो और बड़ा, और बड़ा है तो और बड़ा। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दूँ सबको।
इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेली आते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन मोबाइल का नाम ही लिखा हुआ है, एक्स क्या है इनका कंपनी का नाम। हेलो, गुड इवनिंग सर, जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट व्हाइल डूइंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग अलोंग विद कलर दैट कैन बी डन और नॉट, एंड इफ पॉसिबल देन अप टू विच लेवल और हेयर color can be done and how it works and last the color and how it works and last the color. Thank you. Okay, यहाँ पे आपने नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि क्या मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग और कलर को साथ में कर सकता हूं, तो मेरा आंसर है नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कलर और स्ट्रेटनिंग को मुझे साथ में नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों चीजों को साथ में करेंगे तो आपके बाल ड्राई होंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं कानपुर में था, मैंने अभी कल भी शेयर किया मेरे इंस्टा के सब बच्चों के साथ में। तो मैं कानपुर में था, कानपुर में शो कर रहा था, आई वॉज डूइंग अ सेमिनार। तो एक स्टाइलिस्ट आए और स्टाइलिस्ट ने आके बोला, सर ये देखिए एक पिक्चर है, ये आज मतलब ये मैंने कल ही काम किया है, सेमिनार में बताया। तो उन्होंने बताया मैंने सेम डे मैंने स्ट्रेटनिंग भी किया, उसके बाद मैंने उस पर कलर भी किया, कलर के साथ मतलब प्री लाइटनिंग किया, प्री लाइटनिंग के ऊपर डिपॉजिट किया, सेम डे कर दिया सारा काम। और देखिए सर क्या रिजल्ट आया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पीएच है ना आपके बालों का, पीएच लेवल वो स्केल कर जाता है बहुत आगे। किस पे आ जाता है आपका? एल्कलाइन पे आ जाता है। और एल्कलाइन पे अगर आपके बाल आ गए तो खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज, स्ट्रेटनिंग के बाद में कलर क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताता हूं। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये थोड़ा सा गौर से आप सुनना, जो बच्चे नए हैं उन लोग के लिए बहुत जरूरी है। कॉर्टेक्स के अंदर जो भी स्टाइलिस्ट काम कर रहे हैं केमिकली, सब कॉर्टेक्स के अंदर काम कर रहे हैं। कोई भी चीज परमानेंटली अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम लोग परमानेंटली कलर कर रहे हैं या परमानेंटली हम लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, मैं टेम्परेरी की बात नहीं कर रहा, परमानेंट की बात कर रहा हूं। ये हम लोग काम करते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, किसके? बालों के सेकेंड लेयर में कॉर्टेक्स के अंदर काम करते हैं। और कॉर्टेक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पास में पिगमेंट्स हैं, हमारे पास में बॉन्ड्स हैं, हमारे पास में फाइबर है, राइट? फाइबर जो स्ट्रेंथ देता है, बॉन्ड्स आपके बालों को शेप दे रहा है, जैसे कर्ली, स्ट्रेट, ये सब बॉन्ड्स के थ्रू हो रहे हैं, और पिगमेंट्स आपके बालों को कलर दे रहा है। अभी पॉइंट ये है, मैंने कल एक और एग्जांपल दिया और मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी कोई आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, सपोज आपने बालों को सीधा किया, अभी जो आपके बॉन्ड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, अभी नया नया आपने शेप दिया है, आप इमीडिएटली उसके ऊपर कलर नहीं कर सकते, क्योंकि बाल आपके बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड हैं। अभी उसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा, समझ में आ रहा है? इट विल टेक लिटिल टाइम। के इसमें यह है कि अभी सपोज आपका प्लास्टर हुआ, हाँ, कोई भी चीज आपकी टूटी, हड्डी कोई टूटी आपकी, और आपने प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर लगाने के बाद में अभी आपका वो हील भी हो गया, आपने काटा, तो आप इमीडिएटली दौड़ना भागना शुरू कर दोगे? नहीं करोगे ना, उसको थोड़ा टाइम दोगे, पकने का टाइम दोगे, हील होने का टाइम दोगे, उसके बाद ही आप उसको यूज करोगे। सेम थिंग विद द हेयर, के आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो बॉन्ड्स आपके बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, इट्स वेरी वेरी वीक, ओके? तो वीक होने के बाद में अगर आप उसको एक रीशेप देते हो, दैट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि स्ट्रेटनिंग के साथ में कलर नहीं करना, नहीं तो आपका ना तो स्ट्रेटनिंग का काम रहेगा ना आपका कलर का काम रहेगा, ओके? बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्लाइंट इमीडिएटली। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और होता है, क्लाइंट आया पीछे पड़ गया, बोला नहीं जी मेरी शादी है और आप एक काम करो जी, मेरे को आज ही करके लेना है और आपको करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। क्लाइंट भी बोलेगा आपको वापस नहीं आना चाहता, क्लाइंट को नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं, आप लोग सबको अपने सैलून में जब आप लोग काम करते हो तो उसका एक नॉर्म्स रखो, उसके हिसाब से ही काम करो। प्रोसेस हमेशा नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, आपको बनाने पड़ेंगे, जितने भी हैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने में कई बार बहुत सारे लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं, अरे यार मैं गया वहां पे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरा करके नहीं दिया। देखो, जो चीज बालों के लिए ठीक नहीं है वो मत करो,
जो भी चीज बालों के लिए ठीक नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। उसके बाद में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी विद द सर्विसेज व्हाट यू आर गिविंग। ओके, तो बाल ड्राई होंगे, आपको एक साथ में नहीं करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, किसी का और कोई क्वेश्चन है? आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, और या हाथ हिलाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? यहाँ पे मैं बाकी चैट बॉक्स पे देख लेता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स सर जी फॉर ऑनलाइन क्लासेस, थैंक यू सो मच। ये है नवजोत कौर जी, नवजोत कौर जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे किसी और को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सैलून, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप चैट बॉक्स पे डालो, आई विल आंसर यू नाउ। ओके, यहाँ पे है सर, कल रात को 10:30 बजे को मैं क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाए आप? एक तो आपने नाम नहीं लिखा अपना, सेम आईडी है, जो आईडी आप अभी यूज कर रहे हो, यही आईडी रात को आपको यूज करनी है। वहां पे जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका प्रैक्टिकल काम होने वाला है रात को प्रैक्टिकल, और अभी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आपको बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था रात को भी, स्ट्रेटनिंग का क्लास चल रहा था जो हमारा बैलेंस रह गया था। 10:30 to 11:30 आप लोग आओ डेली, आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होने वाली है 1 घंटे की। आप लोग आए, उसको ज्वाइन करें, और 10:30 to 11:30 ज्वाइन करो। सारे काम हम फ्री हो जाओ। उसमें बहुत जल्दी मैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट्स, कितने लोग देखना चाहते हैं ट्रीटमेंट्स? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी द ट्रीटमेंट्स? कितने लोग आप लोग ट्रीटमेंट्स देखना चाहते हो? सब लोग ट्रीटमेंट्स देखना चाहते हो, परफेक्ट। तो मैं प्लान ये करता हूं कि आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट की क्लास स्टार्ट करता हूं, और वो ट्रीटमेंट्स आप देखो, क्योंकि अभी क्लाइंट्स बहुत आने वाले हैं आप लोग के पास में। तो अभी आप लोगों से बात करते रहते दिमाग में एक आइडिया है कि चलो आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट का करेंगे। तो आज रात को गाइज, आज रात को आप लोगों को हेयर फॉल ट्रीटमेंट, अभी ये पूरा सीरीज करेंगे हम लोग, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेड मसाज, इसका एक सीरीज करते हैं हम लोग। अलग अलग कंपनीज के साथ हम लोग ने काम किए हैं, वो सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आज रात से हम लोग क्या देखेंगे? हेयर ट्रीटमेंट्स। तो आप लोग याद से जरूर 10:30 to 11:30 आप लोग ज्वाइन करो, और उसमें आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स करें। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं राहुल घोष जी, सर कंडीशन में हाईलाइट एंड स्ट्रेटनिंग कैसे प्लान करें? सर ऐसे कंडीशन में हाईलाइट एंड स्ट्रेटनिंग कैसे प्लान करें? देखिए, पहले स्ट्रेटनिंग करनी है, और 15 दिन के बाद में, मिनिमम 15 डेज का गैप करने के बाद में आप हाईलाइट करो। ओके, एक साथ मत करो, मिनिमम 15 डेज का गैप करो, और उसके बाद में आप हाईलाइट करो। तो मिनिमम 15 डेज आपको क्लाइंट को बोलना है। आप अभी अगर 1 महीने का गैप कर सकते हो, वुड बी द बेस्ट। आपके बाल इतने डैमेज नहीं होंगे। देखो, कोई भी, जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे, पीएच स्केल के ऊपर बात कर रहे थे। कितने लोग थे कल हम लोग ने पीएच के बारे में बात की थी? या सुनो, हाथ हिलाओ, हाथ बताओ। कल हम लोग ने पीएच के ऊपर बात किया था, राइट? अभी पीएच क्या है? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा पोटेंशियल है, राइट? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये इसके हमारे बालों के अंदर जो पीएच है, ये पीएच बेसिकली हमारे बालों को डिसाइड करता है कि हमारे बाल कैसे हैं। इट डिसाइड्स दैट। तो अभी इसमें एल्कलाइन भी है, और इसमें एसिडिक भी है, इसमें न्यूट्रल भी है। तो अभी पॉइंट ये है कि जब मैं काम कर रहा हूं, तो मैं जब बालों को हाथ लगाता हूं, तो मुझे वहां से पता लगना चाहिए। अगर मेरे बाल एसिडिक हैं, तो इसका मतलब मेरे बाल हेल्दी हैं, उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर है। तो बाल अगर मॉइस्चर अच्छा है, और जो बहुत अच्छा बाल रहता है टेक्निकली, वो 4.5 to 5.5 तक का जो बाल है, जो इस रेंज में आता है, स्केल में आता है पीएच के, दैट इज द बेस्ट हेयर। ओके, स्किन का भी वही रहता है, बालों का भी वही रहता है। और जो न्यूट्रल आता है वो 6.9 तक आता है, ओके, पीएच में। उससे पहले जितने भी बाल आएगा, मतलब 6.9 से नीचे एसिडिक की साइड में जितने भी बाल हैं, वो हेल्दी बालों में आते हैं, दैट इज अ गुड हेयर। लेकिन जैसे ही वो एल्कलाइन में आते हैं, तो एल्कलाइन वाले बाल, वहां पे आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, और आपको, और हर प्रोडक्ट के अंदर एक पीएच रहता है, हर प्रोडक्ट का। जैसे शैम्पू का पीएच किसी किसी का 10 भी होता है, शैम्पू इतना हार्श होता है। जैसे प्यूरिफाइंग शैम्पूज हो गए, दीज आर वेरी हार्ड शैम्पूज, तो उसका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अभी अगर मैं बात करूं कंडीशनर्स की, तो कंडीशनर्स कुछ
पीएच स्केल पे आते हैं, कुछ 3 पे भी आते हैं, कुछ 3.5 पे भी आते हैं। ओके, सो यू नीड टू सी, आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको उस प्रोडक्ट का पीएच चेक करना है कि इस प्रोडक्ट का, शैम्पू का भी, ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं पानी का भी पीएच है, राइट? आप पानी पीते हो उसका भी पीएच है। अगर आप अच्छा प्योरीफाइंग पानी पीते हो तो उसका पीएच कम होगा। अगर आप रॉ टैप वाटर पियोगे उसका पीएच ज्यादा होगा, राइट? तो पानी का भी पीएच है। आप कुछ खाना खाते हो, आप बर्गर खा रहे हो तो उसका पीएच स्केल ज्यादा होगा। ऐसा बोलते हैं ना, जंक फूड मत खाओ जरा, जंक फूड बहुत नुकसान करता है बॉडी को। तो जो पीएच, खाने में आप दाल रोटी खाते हो या कोई भी हरी सब्जी खाते हो तो उसका जो पीएच है दैट इज द बेटर वन। आपकी बॉडी को बहुत मॉइस्चर भी दे रहा है और आपकी बॉडी को हील भी कर रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप जंक फूड खाते हो तो उसका पीएच लेवल ज्यादा है, मतलब वो एल्कलाइन की तरफ है, इसलिए वो डैमेज कर रहा है हमारी बॉडी को। आप कभी बर्गर खाओ या आप कभी पाव खाए आपने, हमारे यहाँ पे मुंबई में वड़ा पाव बहुत चलता है, तो कभी आप वड़ा पाव खाओ तो जो पाव है उसका या ब्रेड है उसको खाने के बाद में आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि हर खाने का जिसका पीएच, खाने में भी जो हमारे एसिडिक साइड में हो खाओ उसको ज्यादा, तो आप हेल्दी रहोगे। अगर आप जितनी भी चीजों के पीएच थोड़ा ज्यादा रहेगा, अगर आप वो खाओगे तो बॉडी को नुकसान होगा। इसी तरीके से शैम्पू का, कंडीशनर का, कलर का, प्रोफेशनल कलर्स का, डाई कलर्स का, स्ट्रेटनिंग का, कैरेटीन का, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, इन सब का पीएच ज्यादा है क्योंकि सब केमिकल बेस्ड है, सब थर्मल बेस्ड है, राइट? उस पर जैसी हीट लगेगी वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जहां पे थर्मल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हीट जहां पे लगेगी तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब पीएच ज्यादा ही होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको यहां तक का आंसर मिला होगा। ओके, जीरो ग्लैड सभी टाइप के हेयर पर यूज कर सकते हैं? नो 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 नो, जीरो ग्लैड इज अ स्ट्रॉन्ग वन। देखो जैसे अभी कल भी हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रेटनिंग क्रीम एक तरीके की नहीं होती। स्ट्रेटनिंग क्रीम 3 तरीके की होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक माइल्ड, और कौन सी होती है? नॉर्मल। तो स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, माइल्ड, ये आपको देखना है कि आपके बाल कैसे हैं। आपके पास जो बाल हैं, केमिकली ट्रीटेड बाल आए हैं और सेंसिटाइज बाल हैं, तो आपको माइल्ड वाला यूज करना है। ओके, आपके पास में अगर नॉर्मल बाल आते हैं, फाइन बाल हैं लेकिन वर्जन है, तो आपको नॉर्मल वाली क्रीम यूज करनी है। और अगर आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्जन है, थिक है, डायमीटर काफी थिक है उसका, और बहुत हेल्दी बाल है, तो वहां पे आपको 0 नंबर की यूज करनी है। और कहां करनी है? 0 नंबर मतलब स्ट्रॉन्ग, जो ग्लैड की बात कर रहा हूं, 0 मतलब स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पास हीना कोटेड बाल आ गए तो आपको यूज करनी है, डाई वाले बाल आ गए तो आपको स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करनी है। तो अब 0 को अगर आपने सेंसिटाइज बालों पे यूज कर लिया तो बाल जल जाएंगे, इसलिए ये बहुत नुकसान हो रहा है। ध्यान रखो, जो भी आपके पास में क्लाइंट्स आ रहे हैं, पहले आपको उनके बालों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ओके, सो 0 नंबर आप सभी टाइप के बालों पे यूज नहीं कर सकते। ओके, एक क्वेश्चन आया है, इवन इफ वी इन्फॉर्म्ड them to come after 1 month, they said they can't keep it to vibrance of gray hair for such long time। देखिए, अगर ग्रे कवरेज कर रहे हैं, अगर क्लाइंट आपका ग्रे कवरेज कर रहा है और वो बोलता है कि मैं, ग्रे कवरेज का मतलब है कि उनके बालों में ऑलरेडी ग्रे बाल हैं और वो रूट टचअप कर रहे हैं। अभी ना इस बात को पकड़ना और समझना, ग्रे बाल मतलब कलर्ड ऑलरेडी, क्लाइंट का ग्रे कवरेज आ गया, तो अभी ग्रे बालों के साथ में क्लाइंट आया, उसने बोला देखो जी मेरे को स्ट्रेटनिंग करानी है। सुन लो जरा अच्छी से, कंफ्यूज मत होना। क्लाइंट मेरे पास सैलून में आया, उनके बालों पे ग्रे कवरेज करना है, लेकिन वो बोल रहे मुझे पहले स्ट्रेटनिंग करनी है। तो आपको पहले स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, इस कंडीशन में आपको पहले ग्रे कवरेज करना है। अब आपको पहले ग्रे कवरेज करना है, ग्रे कवरेज करने के बाद आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। यहां कर सकते हो आप, एक दिन में दोनों चीजें कर सकते हो, क्योंकि ग्रे कवरेज मेरा आधा इंच का हो रहा है, 1 महीने का जो मेरी ग्रोथ है उस पे हो रहा है, और मैं क्रीम मेरी उस पे नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैं बोलता हूं ना आपको आधे 1 इंच आपको छोड़ना ही है स्कैल्प से। तो पहले आपको ग्रे कवरेज करना है, ग्रे कवरेज के बाद में आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद में अगर कुछ हाइलाइट्स करनी है, हाइलाइटिंग, क्योंकि ये भी लिफ्टिंग है, हाइलाइट्स, और आपका
जो स्ट्रेटनिंग रिलैक्सर क्रीम है ये भी पीएच इसका लेवल हाई है, तो इसका ध्यान रखो। ग्रे कवरेज पहले करो अगर ग्रे, और वहां पे जो आपको यूज करनी है क्रीम, रिलैक्सर क्रीम, वो आपको माइल्ड यूज करनी है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। वहां पे भी आपको माइल्ड ही यूज करनी है। इज दैट क्लियर? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, क्या करना है फिर दोबारा बोल रहा हूं। ग्रे कवरेज के साथ क्लाइंट आया, पहले आपको ग्रे कवरेज करना है, सेम डे आप स्ट्रेटनिंग करो माइल्ड क्रीम के साथ, अगर उनके बालों पे प्रोफेशनल कलर हो रहा है तो। और अगर वो डाई कलर यूज कर रहे हैं तो पहले तो करना ही नहीं है, आई ऑलवेज से डोंट डू दैट। लेकिन अगर करना भी पड़ रहा है तो वहां पे इंटेंस, फिर बोल रहा हूं, डाई कलर के साथ में इंटेंस क्रीम यूज करनी है। प्रोफेशनल कलर जैसे शॉस्कॉफ, वेला, मैट्रिक्स, जितने भी कलर, लॉरियल, ये जितने भी कंपनीज हैं, इनके कलर के साथ में अगर वो प्रोफेशनल कलर है तो वहां पे माइल्ड यूज करनी है, वो सेम डे कर सकते हो। लेकिन अगर हाइलाइटिंग करनी है, लिफ्टिंग करनी है तो 15 दिन के बाद मिनिमम, अदरवाइज 1 महीने के बाद। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। ओके, यहाँ पे किसी ने लिखा है, एक तो आप लोगों ने नाम नहीं लिखा हुआ अपना, तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि कौन भेज रहा है, खाली उनके मोबाइल के ही नाम लिखे हुए हैं। जूम आईडी पे ट्रीटमेंट एक क्लास लेके आओगे सर? जी, जूम आईडी पे ही होगा ट्रीटमेंट क्लास। और ट्रीटमेंट क्लास की जगह पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ आपने, तो मैंने भी ट्रीटमेंट ही पढ़ लिया उसको। तो ये ट्रीटमेंट क्लास है, ये डेली आपकी जूम पे होने वाली है और रात को होने वाली है। ओके, तो ये ट्रीटमेंट क्लास आपका रात को होगा इसी जूम आईडी पे, रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। ओके, राहुल घोष जी ने किया है, सर आई हैव अ क्वेश्चन। राहुल घोष जी, आप अपना क्वेश्चन पूछो। ओके, कैसे चेक करते हैं सर? क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? कैसे चेक करें मतलब थोड़ा क्लियर बोलो तो पता लगे। क्या चेक करना है, कैसे चेक करूंगा, तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें मुझे लग रहा है या तो ऊपर निकल गया या फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके सर, आपकी एकेडमी में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं क्या? तो इतनी देर से क्या बोल रहा हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं? हिंदी में बात कर रहा हूं कि इंग्लिश में बात कर रहा हूं या कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा हूं? हिंदी में बात कर रहा हूं ना, तो हिंदी में पढ़ाते हैं यार हमारी एकेडमी में। और कोई इंग्लिश, जो वर्ड्स अभी इंग्लिश के हैं, जैसे अभी थर्मल प्रोडक्ट हो गया तो वो इंग्लिश में ही आएगा। अभी अगर मैं किसी इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं तो अभी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि उसका नाम ही वो है, राइट? अभी जैसे मेरा नाम जस है, तो मैं अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ी बात करूंगा। जस है मतलब जस है। इसी तरीके से अगर कोई ट्रीटमेंट, कभी किसी इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात कर रहा हूं और वो नाम दिया हुआ है कंपनी ने, तो मुझे जैसे फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ही बोलना पड़ेगा, राइट? तो उसी में ही है, हमारी एकेडमी में हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। ओके, यहां लिखा है, सर स्पा और स्ट्रेटनिंग दोनों के साथ क्या कर सकते हैं? मतलब ये लिखा है शेख आमिर जी ने, सर स्पा और स्ट्रेट दोनों को साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। स्ट्रेटनिंग को और स्पा को साथ में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दोनों में गैप करना है। देखो, सपोज करो कि आपने आपके क्लाइंट को बोला भाई आप स्पा ट्रीटमेंट करो। हाँ, आपने आपके क्लाइंट को बोला आप स्पा ट्रीटमेंट करो, तो स्पा इसलिए आप उसको रिकमेंड कर रहे हो क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा एल्कलाइन की तरफ है, पीएच स्केल बढ़ा हुआ है, ड्राई है, फ्रीजी है और हो सकता है शायद डैमेज भी हो। तो स्पा करने के बाद में इमीडिएटली अगर आप स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करोगे तो उनके जो हमारे रिलैक्सिंग क्रीम है वो कॉटेक्स के अंदर प्रॉपर जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्पा क्रीम बैठी हुई है। तो जितना काम वो करेगा उतना काम नहीं कर पाएगा, पहली चीज। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 4-5 दिन पहले स्पा करो, उसके बाद में क्लाइंट को बुलाओ, और इसको करने के बाद में भी 10 दिन के बाद में स्पा करो। मतलब आपने स्ट्रेटनिंग करी, स्ट्रेटनिंग करने के इमीडिएट बाद आप स्पा नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज टू पुट स्पा। मास्क लगाओ शैम्पू सेशन पे, जैसे कल आपको प्रोसेस बताया था कि मास्क आपको लगाना है एंड में, जब आप न्यूट्रलाइजर के बाद रिंस आउट करते हो, वहां पे थोड़ा सा आप एमल्सिफाई करके 5-7-10 मिनट उसको रख सकते हो, फिर रिंस ऑफ कर सकते हो। लेकिन स्पा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मसाज वाला नहीं कर सकते, वो आपको करना है कम से कम 10 डेज के बाद में। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राहुल जी, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कलर। तो भेजिए राहुल सर, मैं देखता हूं और अब मैं जरूर आंसर करूंगा। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं, मेहंदी कितने दिन बाद कर सकते हैं?
बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। मेहंदी, मेहंदी लिखे ना, हाँ मेहंदी कितने दिन के बाद में कर सकते हैं? देखिए मेहंदी जो है ये एज अ स्टाइलिस्ट तो वैसे मैं हमेशा मना करता हूं कि आप मेहंदी मत करो। हीना इज नॉट गुड फॉर द हेयर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि हीना जो है बालों को मॉइस्चर दे रही है। मैंने बहुत सारे सैलून वालों को देखा है कि वो क्या करते हैं, हीना लेते हैं, उसमें अंडा डालेंगे, उसमें कलर डालेंगे, वो चाय की पत्ती का वो डाल देंगे, फिर उसमें और पता नहीं क्या क्या डालेंगे, फिर उसके बाद में पूरा पेस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, तो उनको लगता है कि वो बालों को बहुत नरिश कर रहे हैं। टेक्निकली इट इज नॉट राइट। हाँ, तो आपको पहली बात तो कि आप हीना क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन बताओ कि मैं हीना इसलिए करना चाहती हूँ। अगर आप का कैमरा ऑन है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, फिर मैं शायद आपकी बात समझ पाऊं। तो अगर आप हो तो आप वेव करो, तो देन आई डू क्वेश्चन आंसर विद यू। तो मीनाक्षी जी अपना कैमरा ऑन करके आप हैंड वेव करेंगे तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा। ओके, तो कहाँ है मीनाक्षी जी, कहाँ है? ओके मीनाक्षी जी यहाँ है। ओके, हमें आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैडम। जी मीनाक्षी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? yes, जी मैडम, कहाँ से हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट जालौन। कहाँ से? सॉरी मैं समझ नहीं पाया, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट जालौन। डिस्ट्रिक्ट जालौन, ये कहाँ पड़ता है मैडम? ये कानपुर और झांसी के मिडिल में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी जी बताइए मीनाक्षी मैडम, क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं सॉरी सर, वो मेहंदी नहीं बोल रहा था, कलर बोल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, किसके स्ट्रेटनिंग के कितने दिन के बाद में कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे थे आप? जी जी हाँ जी जी। इसके बाद में जैसे मैंने बताया स्ट्रेटनिंग के आप कम से कम अगर बालों को अच्छा रखना है तो 1 महीने के बाद कर सकते हो आप, इफ यू रियली वांट कि आपके बाल अच्छे रहें क्लाइंट के। अदरवाइज अगर अर्जेंट है तो मिनिमम 15 डेज के बाद में आप कर सकते हो फॉर श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा मैडम। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सॉरी मैडम, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बोलेंगे? स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर स्पा कौन सी सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को? जो भी स्ट्रेट बालों के लिए हो। अभी हर कंपनी में आप देखोगे, आप अभी रात को आप आओगे अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया भी हम लोग ट्रीटमेंट की क्लास लेने वाले हैं, तो अगर आप देखोगे आजकल हमारे पास कंडीशनर्स या शैम्पू कंडीशनर या मास्क, ये सब अभी कंपनीज ने जैसा आपका बाल है उसके हिसाब से बनाया। अगर आपका बहुत ड्राई डैमेज वर्जन बाल है बट उसके बाद भी आपका ड्राई डैमेज है तो उसके लिए अलग है। अगर आपने स्ट्रेटनिंग की हुई है तो स्ट्रेट मास्क स्ट्रेटनिंग का हर कंपनी ने अलग अलग बनाया। कलर्ड बाल हैं तो कलर्ड हिसाब से, ताकि आपके कलर को लॉक भी कर सकें, लॉन्ग लास्टिंग कर सकें, एट द सेम टाइम उसमें शाइन भी रहे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, तो उसके लिए वो है। तो उसके लिए आप आज रात को क्लास में आओ और आप वो क्लास देखो, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स एग्जैक्टली क्या क्या रहेगा वो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे डेली आने वाला हूं मैं। हाँ, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 5 बजे से 6 बजे तक ये क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। और मंडे से फ्राइडे ही आप लोगों की रात को ट्रीटमेंट की या जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे वो रात को आपकी क्लास रहेगी। तो अभी जो क्लास है आज वो ट्रीटमेंट की, तो मैडम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, तो बाकी जितने भी कंपनीज हैं, कलर वाले में कलर के हैं, स्ट्रेटनिंग में स्ट्रेटनिंग है। नाम मैं आपको रात को दूंगा, एक एक नाम आपको पता लगेगा क्यों यूज करना है, ये पूरा प्रोसेस जाएगा तो आप लोग को आइडिया होगा। ओके, आई होप मैडम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैडम, एंड गुड लक टू यू। जी मैडम अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने यहां से नहीं किया, तो आप कर लीजिएगा। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, मैं आपके एकेडमी का स्टूडेंट हूं। अभी ओप्पो जी कौन सी एकेडमी के स्टूडेंट हैं और अपना नाम लिखें तो मैं फिर आपसे बात करूं। मुझे अच्छा लगता है हमारी एकेडमी के बच्चों से मैं बात करता हूं, तो थैंक यू। ओके, यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। स्ट्रेटनिंग क्रीम या एक क्रीम अकॉर्डिंग तो हेयर लेते हैं, न्यूट्रलाइजर सेम रहता है? सेम ही रहेगा, न्यूट्रलाइजर में तो इतना फर्क नहीं है क्योंकि उसका काम सिर्फ फिक्सिंग करने का ही है।
तो न्यूट्रलाइजर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सब कंपनीज का, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत फॉर्मूला में ऊपर नीचे करें। तो जो कंपनी आपको पैकेजिंग में दे रही है कि भैया ये मेरा 500 ग्राम का स्ट्रेटनिंग क्रीम है और ये मेरा न्यूट्रलाइजर है, अगर कंपनी पैकेज में करके दे रही है तो उसी को यूज करो रेदर देन कुछ और। तो यस, न्यूट्रलाइजर का काम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, दैट इज द फिक्सिंग, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ओके, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या है रेणु जी ने? ओके, यहाँ पे लिखा है सर स्पा और स्ट्रेट दोनों को साथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, स्पा ट्रीटमेंट और स्ट्रेटनिंग को हम लोग साथ में नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, सो इट इज नॉट गुड। तो आप अगर स्पा कर रहे हो पहले तो 1 हफ्ता पहले स्पा करो, 1 हफ्ते के बाद में स्ट्रेटनिंग करो और 10 दिन के बाद में दोबारा स्पा ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको पहले स्ट्रेटनिंग करनी है, वेट फॉर 10 डेज, 10 दिन के बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें मसाज है, बाल अभी वीक है, सेंसिटाइज्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। ओके, सो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे लक्ष्मी जी ने गुड मॉर्निंग सर, क्या स्ट्रेटनिंग क्रीम अकॉर्डिंग टू द हेयर लेते हैं, न्यूट्रलाइजिंग सेम रहता है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन का हो गया। पीएच लेवल कैसे चेक करते हैं, शैम्पू या किसी और प्रोडक्ट का? देखिए सर, लिखा होता है, इट इज मेंशन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर चीज के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको इस पे और डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे बोलो, मैं आपको इसके और प्रॉपर डिटेलिंग दूंगा, कौन से प्रोडक्ट का क्या पीएच रहता है। अगर आप लोग ज्यादा देखने चाहते हो तो आप 9920537343 पे आप मैसेज करो कि सर एक पीएच लेवल के ऊपर एक प्रॉपर क्लास करो, जिसमें हमें हर चीज के बारे में पता लगे, कौन से प्रोडक्ट का कितना पीएच है। अगर आप लोग बोलोगे तो उसका एक पूरा टॉपिक आपको बना करके और पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो अभी के अभी आप लोग क्या करो, मैसेज करो अच्छा, एक चीज और भी करना, आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में या जो भी ट्रीटमेंट्स के बारे में आप लोग को देखना है तो आप लोग क्या करना है, 9920537343 पे आप मैसेज करोगे कि सर मुझे ये ट्रीटमेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये ट्रीटमेंट लर्न करना है, तो आप प्लीज इसके ऊपर बात करो। तो मैं डेफिनेटली आपके जिस चीज के मैसेजेस ज्यादा आएंगे मैं उस पर बात करूंगा। तो कोई भी है, मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूँ ऑफिस का, 9920537343, और मैं ऑफिस में तकरीबन रहता हूँ और रात को ये फोन मेरे पास ही रहता है। तो क्या होता है, जैसे कभी रात को फ्री हो गया मैं जल्दी, तो मैं फिर सबको आंसर्स कर देता हूँ, अगर बिजी हूँ, नहीं तो दिन में हमारे समृद्धि जी के पास रहता है, ऑफिस जाता हूँ तो फिर मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज। तो जब ऑफिस में होता हूँ तो मैं खुद ही आंसर्स करता हूँ, तो आप बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं। तो पीएच के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मैसेज करो और बताओ आपको क्या देखना है, आई विल आंसर यू। ओके, यहाँ पे मेरे कभी 3 नंबर से कलर करती हूँ, क्या मैं कैरेटिन कर सकती हूँ? यहाँ पे अगर उनका नाम लिखा होता तो मैं उनको अनम्यूट करता। 3 नंबर से आप टचअप करते हो और आपको कैरेटिन करना कर सकते हो, अगर आपका प्रोफेशनल कलर है तो। इफ यू हैव अ प्रोफेशनल कलर यू कैन डू इट। अगर आप डाई कलर कर रहे हो तो यू शुड नॉट डू दिस, फर्स्ट थिंग। दूसरे दिन 3 नंबर के बालों के साथ अगर आप ऊपर कैरेटिन करते हो तो आपका बाल लाइट होगा, थोड़ा सा लिफ्ट करेगा। ओके, क्योंकि हीट है, जैसे आपको बताया थर्मल प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिवेट होता है विद द हीट, तो वहां पे आपका बाल थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखो आप। 3 की जगह पे हो सकता है 4 नंबर हो जाए, 4 के 4.5 हो जाए, लेकिन प्रोफेशनल कलर है तभी कैरेटिन करना, डाई कलर है तो मत करना। ओके, यहाँ पे भी मोबाइल नंबर ओप्पो प्लस। सर स्मूथनिंग करने के बाद स्पा कितने दिनों बाद जरूरी है? 10 दिन के बाद में आप बुला सकते हो क्लाइंट को, आफ्टर 10 डेज आप कर सकते हो, 10 to 15 डेज के बाद में आप कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, यहाँ पे भी मोबाइल का ही नाम लिखा हुआ है। मे बी आई हैव एक्सेस ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज डोंट माइंड सर, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू डू परमानेंट ब्लो ड्राई विथ स्ट्रेटनिंग क्रीम और व्हाट? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, पहली बात तो ये, जितने मर्जी क्वेश्चंस करो यार, मेरे को ना ज्यादा क्वेश्चन करने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। कीप आस्किंग, कीप आस्किंग, कीप आस्किंग। मैं उसी के लिए तो आ रहा हूं आप लोग को, तो उसमें इतना बॉदर मत हो। आप जो दिल में बात आ रही है खुल के लिख दो। हो सकता है, देखो, आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी सबका भला हो रहा है, राइट? आप एक अच्छा क्वेश्चन करते हो, सबको बेनिफिट होता है, तो ये आप सोचो ही मत। मैं आपको आंसर, आप किसी एकेडमी में हमारे जाते हो, आप कभी मेरे से लाइव बात कर रहे हो, जितने लाइव में क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो कर लो आप। हाँ, जितनी देर में हूं मैं कोशिश करूंगा आंसर दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप। पहली बात तो परमानेंट ब्लो ड्राई कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो परमानेंट ब्लो ड्राई, ध्यान रखो आप। अभी आप स्ट्रेटनिंग क्रीम को
लगाने के बाद में परमानेंट ब्लो ड्राई बोल सकते हो, एक चीज। बहुत सारे लोग कैरेटीन को परमानेंट ब्लो ड्राई बोल देते हैं, दूसरी चीज। लेकिन आउटकल्स ब्लो ड्राई कहां से लाओगे? आउटकल्स ब्लो ड्राई कोई परमानेंट है ही नहीं अभी तक। जब कैरेटीन ट्रीटमेंट आया था तो वो बार बार बोला करते थे कि कैरेटीन ट्रीटमेंट को आप मार्केट में ऐसा ही दिखाओ कि ये हमारा परमानेंट ट्रीटमेंट है, ऐसा वो बोला करते थे। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। तो देयर इज नो परमानेंट ब्लो ड्राई इन द मार्केट राइट नाउ। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। ओके सर, हम लोग, ये राहुल घोष जी ने लिखा है, सर हम लोग एक दिन में ग्लोबल और प्री लाइटनिंग कर सकते हैं? यस सर, वो कर सकते हो राहुल जी आप, एब्सोल्युटली। तो हाइलाइटिंग के टाइम पे आप ग्लोबल और हाईलाइट एक साथ कर सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन, दो अलग अलग चीजें नहीं। अभी आप पिगमेंट्स पे काम कर रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हाईलाइट्स जब हम करते हैं, तो जब हम हाईलाइट्स करते हैं हमारे प्री लाइटनिंग से, तो पीएच बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहला। अगर हम हाईलाइट्स कर रहे हैं 40 वॉल्यूम से, तो पीएच बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आपको बालों को देखना है कि आपके बाल आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। तो आप बिल्कुल कर सकते हो ग्लोबल एंड हाइलाइट्स एक दिन में, एब्सोल्युटली। और आप लोग बोलोगे, देखो अगर आप लोगों को कलर के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए, मुझे बोल देना, मैं आपको रात को 10, साढ़े 10 बजे से 11:30 बजे तक पूरी नॉलेज देने वाला हूँ, पूरे प्रैक्टिकल्स देने वाला हूँ। आप लोग बोल दो, मैसेज कर दो, कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सा ट्रीटमेंट आपको देखना है, कहां पे आप लैक कर रहे हो। 9920537343 पे मैसेज करो, बिंदास मैसेज करो, वॉइस मैसेज करो, लिख के भेजो, सर आपको ये दिखाना है, आप हमें ये देखना है या वो देखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, आप मुझे बिल्कुल भेजो। मैं उस हिसाब से प्लान कर दूंगा कि आपका पूरा कोर्स यहाँ पे करा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से करवा दूंगा सारा का सारा, आप लोग का टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, और कोशिश करूंगा क्वेश्चन आंसर्स, आप दूसरे दिन आओ, क्वेश्चन अपने भेजो, आई विल आंसर यू। ओके सर, ग्लोबल और प्री लाइटनिंग हम लोग एक दिन में कर सकते हैं, इसका हो गया। चलिए, 30 वॉल्यूम डेवलपर स्कैल्प पर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं रेनू जी, 30 वॉल्यूम हम लोग स्कैल्प पे नहीं लगा सकते, ओनली 20 वॉल्यूम डेवलपर हम लोग लगा सकते हैं। 30 वॉल्यूम हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए स्कैल्प के ऊपर, ध्यान रखो। 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम दोनों थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें ज्यादा होता है, तो जलन होगी क्लाइंट के, और स्कैल्प पे नहीं लगाना। ओके, तो उसको बिल्कुल नहीं करना। और कलर देखो यार, मैं तो बोलता हूं आप लोगों को, यू नीड टू वर्क ऑन दी कलर्स। रेनू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेनू शुक्ला जी, आप वेव कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी रेनू मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको क्लियर बोलना पड़ेगा ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। जी मैडम बोलिए। सर, जैसे मुझे ये कलर करना है। कौन सा कलर है बताइए? यहाँ पे रेड कलर है। रेड कलर करना है आपको? वंडर टॉप स्पॉट का। ओके, वंडर सॉफ्ट, ओके। हाँ, और तो इसके लिए मुझे पहले प्री लाइटिंग करना होगा बालों में? कोई जरूरत नहीं है। अगर बाल वर्जन है, अगर आपके बाल क्लाइंट के ऊपर करना है, आपको अपने ऊपर करना है? क्लाइंट के ऊपर। अभी क्लाइंट के बाल वर्जन है कि केमिकली ट्रीटेड हैं पहले के? वर्जन है। तो आप डायरेक्टली 40 वॉल्यूम लो, रेड कलर लो और लगा दो, आ जाएगा। रेशियो बिल्कुल आ जाएगा। रेशियो 1:1 लेना आप, रेशियो 1:1, 40 वॉल्यूम लिख लो, कंफ्यूज मत होना आप। 20 वॉल्यूम से कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक मिनट सर। जी जी, कोई बात नहीं, आप टाइम लो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही वीडियो आपका YouTube पे आने वाला है, आप देखने ही वाले हो YouTube पे हमारे साथ में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ चीज मिस हो जा रही है आपकी, तो आप दूसरे दिन YouTube पे जाकर के इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके जी। मैं सर सैम मैम से क्लास ले रही हूँ मेकअप की। अरे वाह वाह, क्या बात है। कैसी चल रही है आपकी क्लास? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत मजा आ रहा है मेकअप में। कब ज्वाइन किया आपने? मैंने सर 3 तारीख को किया था। अच्छा, 2 अक्टूबर वाला कोर्स कर रहे हैं आप? हाँ सर। क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है समझ में। थोड़ा इंग्लिश मेरी वीक है, इसलिए थोड़ा वैसे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। मैम ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं कि हिंदी में बात करते हैं?
नहीं सर, हिंदी में ही करते हैं। हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है जो इंग्लिश जैसे रहते हैं तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है उसमें, है ना? हाँ, राइट राइट, सही है, कोई बात नहीं। लिखिए 40 वॉल्यूम। 40 बोली। हाँ, आपका जो रेड कलर है उसको ले लो। हाँ, रेड कलर। हाँ, इसके ऊपर आप ये जो वंडर सॉफ्ट कलर का दिखाया है उस पर रेड कलर लिखा है ना आपके ट्यूब में, दिस इज फॉर द रेड कलर। आर यू श्योर? देखो जरा ट्यूब, कहीं इसमें रिफ्लेक्शन वाला कलर तो नहीं है ना कि रेड रिफ्लेक्शन हो बेस के साथ? दिस इज द प्रॉपर रेड। क्या नाम लिखा है इसके ऊपर बताओ? वंडर सॉफ्ट प्रोफेशनल का लिखा था। नहीं, वो तो मेरे को दिख रहा है प्रोफेशनल लिखा हुआ है, लेकिन इस पे ये आपको कैसे पता कि ये रेड कलर है? उसने बोला इसमें लिखा है सर रेड कलर। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है। दिखाओ। ओके, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रैंड पे काम करना है। क्या करना है? 40 वॉल्यूम से लो, थोड़े से ट्यूब से कलर लो, इसको मिक्स करो और उनके बालों के टॉप एरिया पे एक कलर लगाओ और उसको रखो आप कम से कम 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स। ये वंडर सॉफ्ट है तो 40 मिनट्स रखो आप इसको, 40 मिनट तक। फिर उसके बाद आप उसको धो दो, रिंस ऑफ करो। फिर जो रिजल्ट आएगा, अगर क्लाइंट को अच्छा लगे तो पूरे बालों पे करना, जो उनको हाईलाइट चाहिए। अगर वो बोलते हैं हाँ यही कलर चाहिए था मुझे, तभी करना। तो पहले स्ट्रैंड टेस्ट करना, आप क्लाइंट को पूछना कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। क्लाइंट बोले तभी आगे बढ़ना। ओके, तो उसमें आप भी सेफ हो। पता लगे आपने पूरे बालों पे कर दिया और क्लाइंट बोले अरे ये वाला कलर तो चाहिए नहीं था मुझे, ये क्या कर दिया आपने मेरे बालों के साथ, ये कलर तो मांगा ही नहीं था मैं तो ये जो ये पट्टी वाला कलर है ये वाला मांगा था, आपने तो उसको मैरूनिश कर दिया। समझ में आ रहा है? तो पहले ना एक स्ट्रैंड टेस्ट करो, आगे आगे की साइड में उनको दिखाओ, उनको बोलो मैडम आप आ जाओ, एक स्ट्रैंड टेस्ट करेंगे, फिर सोचो आपको चाहिए तो फिर मैं यही वाला कलर पूरे बालों पे आपको करके दूंगी। मतलब ग्लोबली हाईलाइट आपको चाहिए तो मैं करके दूंगी आपको। ओके, तो आपको 40 वॉल्यूम, रेशियो 1:1, रेशियो 1:1। मतलब अगर आपका वजन, आप उसमें सपोज करो 5 ग्राम अगर आप ट्यूब निकाल रहे हो तो आपका 5 ml आपका 40 वॉल्यूम होना चाहिए। तो रेशियो 1:1। ओके, जितना ट्यूब उतना ही आपका डेवलपर। दोनों को मिक्स करो, अच्छी से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ। उसके बाद बालों पे लो, अच्छे से उसको इमल्सिफाई करो। कई बार क्या होता है, कलर क्यों नहीं आता कि आप अच्छी से इमल्सिफाई नहीं करते, खाली हवा में ऐसे हल्के हल्के हाथ से लगा दिया। तो उसको अच्छी से इमल्सिफाई करो, इमल्सिफाई करो, इमल्सिफाई करो। तो अच्छी से इमल्सिफाई करने के बाद में उसको फॉइल में आप रैप करो। फिर टाइम देखो, टाइम लगा के 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के बाद में आप उनको करके देना। तो वो कलर जब आए, उनका बिफोर आफ्टर का आप हमको भी दिखा सकते हो आप। हाँ, तो हम लोग भी देख के खुश हो जाएंगे कि आपने इतना कमाल का कलर किया है। और अभी कलर की क्लास अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों का एक पूरा जो है सेशन आप लोगों का कलर के ऊपर करवा दूंगा, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर, अगर एक मिनट सर, जैसे हम इसको अपन 40 वॉल्यूम लगाएंगे तो अपने स्कैल्प पे लगा नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल स्कैल्प पे नहीं लगाना, स्कैल्प के पास से आधा इंच छोड़ दो और फॉइल के अंदर 1 इंच छोड़ दो और भी अच्छा रहेगा। जी 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 जी। हाईलाइटिंग हमेशा लेंथ पे होती है, स्कैल्प पे नहीं होती, ध्यान रखना आप। ग्लोबल कलर करने का तरीका अलग रहता है, हाईलाइटिंग का तरीका अलग रहता है, इसका ध्यान रखो आप। ओके जी जी। कुछ और क्वेश्चन है आपका मैडम? हो गया आपका? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से है मैडम आप? आपने बताया नहीं अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? मैं सर ग्वालियर से हूँ। आप ग्वालियर से? ओके ओके, आगरा के पास ही पड़ता है ना ग्वालियर? हाँ, हम लोग बॉम्बे, अगर हम लोग बॉम्बे से जाते हैं तो पहले ग्वालियर आता है, फिर उसके बाद में आपका आगरा आता है, राइट? जी हाँ, तो मैं अभी पीछे गया था तो बाइक आ रही, यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। बॉम्बे से जब निकलता हूँ ना, मेरे जब शोज होते हैं तो पीछे मेरा शो लखनऊ में था, आगरा में था, फिर इधर अलीगढ़ में था, फिर हम लोग दिल्ली गए। तो जब मेरा आगरा वाला शो था तो फिर हम लोग वहीं से होके गए थे। तो पहले ग्वालियर आया था, फिर आगरा आया था। 2 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से, इफ इन केस आई एम नॉट मिस्टेकन, एम आई राइट? तो यही वाला रूट लेके गए थे। बहुत कमाल का रोड बना दिया अभी तो, बहुत बढ़िया है जी। ग्लोबल पर और इसमें अंतर सर अलग होते हैं ग्लोबल पर? जी, ग्लोबल मतलब सारे बालों पे कर देना, हाईलाइट मतलब बीच बीच में करना है। अभी क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए? अब मतलब पूरा रेड कलर कैरी करना चाहते हैं वो?
हाँ आर यू सीरियस? आपको उन्होंने कुछ उनसे ना, आप एक बात बोलना, आप उनको बोलना कि पहले ना आप कोई रेफरेंस पिक्चर दिखाओ, उनको बोलो कोई रेफरेंस पिक्चर हो आपके, कलर कैसा चाहिए। हाँ, पूरे बालों पर रेड कलर बोले तो ग्वालियर में मुझे नहीं लगता कि कोई कैरी कर पाएगा। पूरे बालों पर रेड कलर तो यहाँ पे बॉम्बे में भी नहीं बहुत सारी लड़कियां कैरी कर पाती, तो ये बहुत बोल्ड होता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि देयर आर 3 काइंड ऑफ क्लाइंट्स, एक शाय, एक ग्लैमरस और एक बोल्ड। तो ये जो बोल्ड है, अगर वो बहुत बोल्ड है और एक्चुअली कैरी करना चाहते हैं बात अलग है, लेकिन पूरे बालों पे हाईलाइट्स करो बीच बीच में। हाँ, ग्लोबल फिर भी आप अगर उनको चाहिए तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रोसीजर अलग रहेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप पहले ये रेड कलर करो और उनसे बोलो कि आपको कलर कैसा चाहिए, मुझे आप एक फोटो दिखाओ। तो वो गूगल पे जाएंगे, बोलेंगे रेड कलर का, रेड कलर हाईलाइटिंग है तो बीच बीच में हाईलाइट्स आ रही हैं, ओके, हाईलाइटिंग के तरीके अलग रहेंगे। और अगर उनको ग्लोबली चाहिए, वो दिख रहा पूरे सारे बालों पे रेड कलर हो रहा है। हमारे यहाँ पे हम लोग ने किया है, हमारे मैडम थे स्नेहा मैडम, हमने उनके ऊपर कलर किया था पूरा रेड कलर। आप शायद यूट्यूब पे है वो, जहाँ तक मुझे याद है, और आप वो देखिएगा, बिल्कुल पूरा फुल रेड कंप्लीट, जैसे मेरी पुट्टी का कलर रेड दिख रहा है ना, ऐसे पूरे बालों पे रेड कलर, बहुत कमाल का आया था। तो अगर आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ओके। तो आप मुझे कल कंफर्म करो कि उनको क्या करना है, तो मैं आपको फिर यहाँ पे आंसर दूंगा, ठीक है मैडम? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारे बाकी बच्चों से। बहुत अच्छा लगा है हमें मैडम से बात करके, लेकिन बस मैं यही बोलूंगा कि कभी भी आप लोग क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, पहले बिल्कुल क्लियर हो जाओ। यू नीड टू बी क्लियर विद व्हाट यू वांट, ओके, उसके बाद में आप करो, ओके। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं यहाँ पर और टाइम रह गया थोड़ा सा कम, हम लोग देख लेते हैं फटाफट किस किस के मैसेजेस हैं। सर ग्लोबल कलर प्री लाइटनिंग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। कलर स्पा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्ट्रेटनिंग क्रीम अकॉर्डिंग टू हेयर लेंगे, इसकी ये भी बात हो गई हमारी, ओके। सर मैंने बोला था कि ट्रीटमेंट को क्यों जैसे दिखाते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, खराब है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? सैमेंजस लिखा हुआ है इन्होंने नाम अपना, जो सैमेंजस वाले हैं, जरा अपने आप को, ओके। शेख अमीर जी, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए, आप वेव कर रहे हैं तो कुछ काम रहेगा आपको, पूछ सकते हैं आप। जी शेख मैडम बोलिए, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ग्रे हेयर जी जो 1 इंच के होते हैं, जी जी, और भी हेना कोटेड और मतलब नॉर्मल जितने भी कलर्स होते हैं, गार्नियर सब कुछ यूज किए हुए हैं जी। तो उसमें कौन हम कलर परमानेंट दे सकते हैं जो लॉन्ग स्टे करे? मतलब आप बोल रहे हो कि आपकी क्लाइंट ने हीना भी किया हुआ है, डाई भी किया हुआ है, एम आई राइट? डाई भी किया और हीना भी किया है, ऐसा बोल रहे हो आप? अच्छा, अब उनको कौन सा कलर कर सकते हैं? तो अभी क्लाइंट को क्या चाहिए? सर मैंने स्ट्रिक्स का किया था जी 20 डेवलपर्स से, जी। बट आफ्टर 20 डेज उनके कलर फेड हो गए, तो मुझे बोलने लगी कि मैम ये तो मेरा उतर गया। हाँ। और वही मैंने एक लेडी को ग्लोबल किया, वो मतलब वो 1 ईयर 6 मंथ 8 मंथ स्टे किया, अच्छे तो उनके न्यू ग्रोथ नहीं आ गई, राइट? देखिए ये प्रॉब्लम। अभी एक बार बताओ, अगर आप शेव देखते हो किसी को कि अब अभी मैंने शेव किया तो 10 दिन के बाद में मेरे को दाढ़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी ना। तो अभी आपने रूट टचअप किया तो उनके वो ग्रे बाल दिखने ही वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा ग्रे क्यों दिखते हैं? वो फेड नहीं हुआ कलर, वो न्यू ग्रोथ आई है। दूसरी बात, ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ यस यस बिल्कुल, यहाँ व्हाइट दिख रहा है, यहाँ ब्लैक हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो कॉम्बिनेशन में है ना, कॉन्ट्रास्ट पे आ रहा है व्हाइट और ब्लैक का। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट आपका आएगा तो वो ज्यादा विजिबल होता है, व्हाइट कलर, ब्लैक अलग दिख रहा है व्हाइट, तो उनको ऐसा लगता है अरे ये क्या किया आपने, आपने मेरा कलर किया वो फेड हो गया, देखो ग्रे दिख रहा है। अरे 10 दिन पहले का किया है, हाँ 15 दिन पहले का किया है, दिखेंगे ना, अभी अंदर से तो ग्रोथ हो ही रही है ना, हम लोग नहीं कर रहे लेकिन नेचुरली तो हो ही रही है ना। तो पहले तो आपको उनको ये समझाना है। दूसरी बात आपको ये समझाना है कि ज्यादा डाई कलर्स को बंद करो, हीना बंद करो, इफ यू रियली वांट योर हेयर टू बी गुड। अभी देखो यही एक ट्रीटमेंट जो है, आप ज्यादातर क्लाइंट्स को देखोगे बालों में तेल भी बहुत लगाते हैं,
उनको लगता है तेल लगा के बहुत अच्छा हो रहा है, हीना लगाते हैं उनको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। फिर डाई कलर्स लगा रहे हैं, बोले सस्ता रहता है, बाहर से टीवी में कमाल की ऐड आती है, अच्छी अच्छी हीरोइंस आती हैं और बिल्कुल ऐसे शाइन वाले बालों को दिखाती हैं, उल्लू बना देते हैं, वो भी कर लेते हैं। फिर चौथा हमारा जो प्रॉब्लम है, हम लोग कंज्यूमर रेंज के हमारे जितने भी शैम्पूज हैं हम लोग वो यूज करते हैं, तो वो भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, शैम्पू हमारे कंज्यूमर रेंज का बहुत ही मेटालिक कलर का रहता है, वो भी बहुत नुकसान कर रहा है। तो हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है ओवरऑल बहुत नुकसान कर रहा है बालों को। ओके, सो पहले तो आपको उनको ये एडवाइस करना है, ये गाइड करना है। बहुत सारे लोग मानेंगे भी नहीं, हाँ, क्योंकि क्लाइंट्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जैसे हमारे 3 तरीके के क्लाइंट है। कैसे? हमारा शाय, ग्लैमर, बोल्ड। इसी तरीके से एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। तो जो ये इसमें या तो जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो सुन के भी कुछ करेगा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा। तो ये दोनों ही आपके मतलब के नहीं है। आपका कौन सा मतलब का क्लाइंट है? जो कॉन्फिडेंट हो, जो एक्चुअली कुछ अच्छा करना चाहता हो, आप उसको कुछ बोलो ना तो समझना चाहता हो। तो जब आप बात करोगे ओवर कॉन्फिडेंट, तो आपसे ही चालू कर देगा, अच्छा पहले के जमाने में तो हमारी दादी करती थी, अभी क्या करोगे आप? उनके बाल तो आज तक काले हैं, तो क्या करोगे आप? अरे पहले के टाइम पे आपके टाइम पे कितना फर्क हो गया है। देयर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट, यू नो, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी पहले तो अगर ये ऐसा बाल आता है तो आप डार्क कलर का हाईलाइट करो, डार्क कलर का, लेकिन प्रोफेशनल कलर यूज करो। आप लॉरियल ले लो, आप वेला ले लो, आप शॉस्कॉफ ले लो, आप मैट्रिक्स ले लो, स्ट्रिक्स भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, वट एवर द कलर इज अवेलेबल इन योर ब्यूटी शॉप। ओरिजिनल लेना, क्योंकि कई बार अभी पीछे भी बात हो रही थी कि आजकल ब्यूटी शॉप्स वाले भी बहुत नकली प्रोडक्ट रखते हैं। तो जो एक अच्छी ब्यूटी शॉप हो, जो अच्छा काम करे, उनसे लेना आप। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कलर है वो प्रॉपर आएगा। ओके, तो अगर कलर कंपनी थोड़ा डार्क कलर में जाओगे तो खुश रहेगा और वो थोड़ा मर्ज भी कर जाएगा, लेकिन उनको गाइड करो, समझाओ, यू नो, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा सब। और अगर आप देखो टीयर 2 सिटीज की अगर मैं बात करूं, टीयर 2 और टीयर 3 में आपको ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे ही मिलने वाले हैं जिनके बालों की बिल्कुल बैंड बजी हुई है। और एज अ स्टाइलिस्ट वो लोग एक प्रेफर करते हैं कि यार जैसे आप वीडियोस में देख रहे हो, जैसे मेरी वीडियोस देखते हो कि ऐसे बाल हो जाए ऐसा, तो वहां पे वो हो ही नहीं पाता। अगर मैं खुद भी करूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सामने वाला अगर नहीं सुनेगा तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो प्रोफेशनल कलर पे उनको आप कन्वर्ट करो, डार्क कलर के साथ जाओ ताकि वो कंफर्ट जोन में आए। फिर धीरे 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 उनको समझाओ कि लाइट कलर रूट टचअप के कितने बेनिफिट्स हैं। कभी हुआ तो उसके ऊपर भी बात करूंगा, बट इट शुड बी लिटिल लाइट। आप 5 नंबर कर सकते हो, विच इज वेरी गुड, या नेचुरल बेस कर सकते हो उनका जो भी है, आईब्रो कलर के साथ मैच करके कलर कर सकते हो। किसी किसी का नेचुरली भी डार्क रहता है तो आप उसका, लेकिन आप देखो ना हमारे यहाँ पे फैशन शेड्स हम लोग लाइट कलर के करते हैं। नाउ इफ यू सी दिस इज लाइट कलर, सो इट इज लुकिंग बेटर। अगर आप ये सोचो कि मेरे डार्क कलर बाल होते तो कैसा लगता, समझ में आ रहा है? तो लाइट कलर इज ऑलवेज गिव यू, ज्यादा स्मार्ट लगता है, ज्यादा फेस फ्रेम करता है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्लाइंट को समझाना बड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर काम बढ़ाना है और अच्छा क्लाइंट लेना है तो। ओके, एक्चुअली मैम से मेकअप की क्लास भी कर रही हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके, और आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आज हम लोग लेते हैं इजाजत, अभी बज गए हैं 6, और 1-2 क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं मैं फटाफट, और उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे टाटा बाय बाय। मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी हम लोगों ने डेज फाइनल कर दिए हैं। मंडे टू फ्राइडे डेली आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए, उसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आई विल कम एंड आई विल मीट यू, और मंडे टू फ्राइडे जो भी क्वेश्चंस हैं 1 घंटे के क्वेश्चंस आंसर्स करूंगा, कोई टॉपिक होगा तो उस पर बात करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 10:30 to 11:30 आप लोगों की क्लास रहेगी, व्हाटएवर। अभी मैं प्लान कर रहा हूं ट्रीटमेंट का क्लास स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट सिखा दूंगा आप लोगों को, सारे ट्रीटमेंट सीख लो, ताकि जो भी क्लाइंट आप लोग के पास में आप अर्निंग स्टार्ट कर दो। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसमें ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर फॉल कैसे करते हैं, इसका वैसे करते हैं, इसका, तो आपको ना पूरा आइडिया हो जाएगा उसमें, एब्सोल्युटली फुल आइडिया। ओके, तो एक तो ये हुआ, मजा आने वाला है, आप लोग बहुत लर्न करने वाले हो, घर बैठे बैठे लर्न करने वाले हो, बहुत मजा आएगा। बाकी हमारी जो इंस्टा की क्लास चल रही है 1 साल वाली, उसमें तो मैं डेली आता ही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम लोग साथ रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड दैट इज गोइंग अमेजिंग। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, हमारे बहुत सारे बच्चे, बड़े कमाल के बच्चे हैं उसमें, उन लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वी डू दैट। ओके, यहाँ पे रूपा मैडम है, उनको कुछ बात करनी है। जी रूपा मैडम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम।
बोलिए। सर 900S कैसे यूज करना सर? 900S लॉरियल 900S 40 वॉल्यूम से यूज करो आप, बिल्कुल। 40 वॉल्यूम ग्लोबल क्या हाईलाइट के लिए कैसे हो? आप हाइलाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, वुड बी बेटर। 900S 40 वॉल्यूम आप कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट आएगा। जरूरत नहीं, कोई डायरेक्ट लगाना। फिर वही बात आती है कि अगर बाल आपके ऑलरेडी पहले के कलर्ड हुए हैं तो फिर आपको एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उनका बाल कैसा है। तो आप मुझे केस स्टडी बताओ कि एग्जैक्टली आप किसके ऊपर करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, तो देन आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको क्या करना चाहिए। बताइए आपके क्लाइंट के जो बाल हैं वो कैसे हैं? डार्क ब्राउन प्रोफेशनल कलर लॉरियल का ही लगाए हैं। हाँ, उसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हो, उससे क्या करना? उनके ऊपर डार्क ब्राउन है और वर्जन है कि उनके बालों पे ऑलरेडी कुछ किया हुआ है? नहीं, मेहंदी हेना ट्रीटेड हेना लगाते थे वो। हाँ, उसके ऊपर मैंने लॉरियल का डार्क ब्राउन लगाया। लॉरियल का डार्क ब्राउन कलर लगाया है और बाल पहले रूट टचअप करते हैं वो अपना, राइट? रूट टचअप में एक्चुअली वो मेहंदी यूज करते थे, है ना? हाँ, तो फिर 900S में बहुत कॉपर का लुक आ जाएगा आपका और उतना लिफ्ट भी नहीं करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू मेक इट लिफ्ट। लॉरियल का है पूरा ग्लोबल डार्क। हाँ, लेकिन अंदर जो हीना है, अंदर का जो हीना है वो बाहर नहीं निकला अभी तक। ओके, उसको ब्लॉन्ड करके दूसरा करना पड़ेगा। 900 नहीं यूज करना। नहीं, 900 से आपको अचीवमेंट नहीं होगा जो आपको कलर चाहिए। हाईलाइटिंग में कौन सा कलर देना चाहते हो आप उनको? वो फेयर है सर, कौन सा यूज कर? 12 मेरे जितने गोरे हैं, जितने मैं गोरा हूँ उतने ही गोरे हैं? नहीं सर, आपसे थोड़ा कम है। अच्छा, मैं इतना गोरा हूँ? अरे मैं बहुत इतना गोरा नहीं हूँ मैं, इसमें मे बी बिकॉज ऑफ द कैमरा। कौन सा बेटर है सर उनको? 12.4 में सोच रहे हो? 12 पॉइंट मतलब इतना लिफ्ट करना है आपको? हाँ। तो आप उनका फिर प्री लाइटनिंग करो। प्री लाइटनिंग में ऑरेंजिश टिंट आने वाला है, तो उसके बाद में आप उसको जितना मैक्सिमम लिफ्ट होता है। वैसे तो मैं कभी भी हीना वाले बालों के लिए भी एडवाइस नहीं करता कि आप हाईलाइट करो, क्योंकि उसमें बाल का, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पीएच बहुत बढ़ जाता है। ऑलरेडी बालों में पीएच जो है वो एल्कलाइन की तरफ है। उसके बाद आप और प्री लाइटनिंग करोगे और ज्यादा पीएच, मतलब बाल झाड़ू जैसा हो जाएगा उनका। ओके, अगर उन्होंने कभी गीले बालों के साथ बाहर चले गए तो आपको एक झाड़ू रख दो और उनके बाल आप देख लेना सेम ही लगेंगे। तो मैं ऐसे एडवाइस करता नहीं हूँ कि आप हीना वाले बालों के ऊपर कभी भी आप करो काम। लेकिन अगर फिर भी क्लाइंट बोलता है करने के लिए तो कुछ स्टैंड करके देखो। इफ यू वांट टू डू दैट, डू सम स्टैंड्स। इफ शी इज लाइकिंग इट देन डू इट। तो पहले आपको स्टैंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वॉल्यूम लगाओ उसको? प्री लाइटनिंग करोगे तो आपको 40 से ही करना पड़ेगा। अगर आपको लिफ्टिंग करनी है तो टाइम आप विजुअल चेक करो बीच बीच में, और विजुअल चेक करने के बाद में आपको फिर उसके बाद में 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट करना है। आपको डिपॉजिट 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट करना है। ओके, नहीं तो आप मैग्मा कलर यूज करो। अगर आपको करना है तो मैग्मा के कलर्स बहुत अच्छे हैं। वेला में मैग्मा कलर है, सो दैट यू कैन यूज इट, दैट इज गुड। मैग्मा कलर, मैग्मा का नंबर कौन सा है? देखिए, मैग्मा में स्ट्रोक 77 बहुत अच्छा कलर है, विच इज द ब्राउन कलर। स्ट्रोक 39 इज वेरी गुड। स्ट्रोक 89 इज वेरी गुड। तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको करना है तो स्ट्रोक 89 से करना। आप 12.4 का रिजल्ट तो नहीं एग्जैक्टली आएगा, लेकिन हीना वाले बालों पे डायरेक्टली टोनिंग एंड लिफ्टिंग दोनों एक साथ कर देगा। लिफ्ट भी करेगा, टोन भी करेगा, सो विच इज गुड। तो आप मैग्मा का सैशे आता है, सैशे यूज करो 40 वॉल्यूम से, और स्ट्रोक 89 के साथ में पहले एक स्ट्रैंड टेस्ट करना और उसके बाद में करना। तो आप देखो कि आपको बहुत कमाल का रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो आप मैग्मा रेंज करो। अगर मैग्मा रेंज होता है तो वुड बी द बेस्ट वन। ठीक है। अगर सिर्फ प्रोफेशनल कलर यूज किया हो तो उसके ऊपर, अगर प्रोफेशनल की हो तो भी आप मैग्मा से कर सकते हो, नहीं तो आप प्री लाइटनिंग करके। अगर हीना नहीं है और प्रोफेशनल कलर है तो आप पहले प्री लाइटनिंग करो, और वो फिर डिपेंड करता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ देखो, मैं वही बात कर रहा था कि अगर आपका क्लाइंट के बाल अच्छे हैं, ओके, तो अच्छे बालों के ऊपर प्री लाइटनिंग, अभी बाल मोटा है पतला है, ये सब देखने के लिए चेयर के पीछे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ, तो अभी क्या मैं यहाँ से खड़े होकर के जो देख रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो, तो मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जब सामने बाल होते हैं तो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली, यू नो, तो वो ज्यादा समझ में आता है। इंटेंसिटी है सर, फाइन है, और उनका प्रोफेशनल कलर है। कौन सा नंबर यूज करते हैं वो?
वो 3 नंबर मैंने ही किया ग्लोबल। 3 नंबर। और प्रोफेशनल लॉरियल का किया आपने, माजुरेल किया आपने? माजुरेल किया, ओके। हाँ, तो उसमें आप प्री लाइटनिंग करो पहले। प्री लाइटनिंग आप 30 वॉल्यूम से भी कर सकते हो, हाँ, 1:2 रेशियो लेके। फिर कितना लिफ्ट आपको करना है उसके बाद में, लेकिन कॉन्ट्रास्ट मत कर देना। मैं बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन में जाओ, मतलब बाल 3 नंबर का बहुत डार्क हो गया और आप 10 नंबर की हाईलाइट कर रहे हो, वो भी बड़ा ऑड लगता है। ओके, तो आपको कॉम्बिनेशन में जाना है। तो अगर 3 नंबर का अगर बाल है तो आप 7 नंबर तक की हाईलाइटिंग करोगे तो थोड़ा एलिगेंट लगता है। आप 10 कर दोगे तो हाँ, बट लेकिन बेस डार्क है ना, बेस इज डार्कर, है ना। तो आप 7 नंबर तक का उनका हाईलाइट करो, मैक्स टू मैक्स 8 नंबर, यू नो, लाइट ब्लॉन्ड तक आप जा सकते हो। तो लाइट ब्लॉन्ड का उसके हिसाब से आप उसकी लिफ्टिंग करो, हाँ, तो 8 नंबर तक पहुंच जाए, बहुत 10 नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आप उस पर डिपॉजिट करोगे, वुड बी बेटर। ओके, तो कौन सा कलर डिपॉजिट कर सकते आप अभी अगेन वही वाली बात आती है। देखो अभी कलर की अगर मैं बात करूं मैडम, तो कलर में वार्म टोन और कूल टोन, ये दो हमको समझने पड़ेंगे। अभी अगर मैं मेरे स्किन टोन की बात करूं, आई हैव अ वार्म टोन। आपके स्किन टोन की बात करूं, यू हैव अ वार्म टोन। तो वार्म टोन, अभी उनका क्या वार्म टोन है, मतलब वार्म में है, कूल में है इनका स्किन टोन। अगर वार्म में है तो वार्म कलर्स यूज करो आप। जैसे आपका 12.4 का जो कलर है, दैट इज वेरी गुड। ब्राउन इज वेरी गुड, यू नो, चॉकलेट कलर्स आर वेरी गुड। फिर आपका कॉपर, रेड, येलो, यू नो, ये सब कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं ऑन वार्म टोन्स। तो अगर आप उसको ऐश में लेके जाओगे, वो थोड़ा सा अलग होगा, बहुत ज्यादा स्टे भी नहीं करेगा। तो आप वार्म टोन में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर उनका स्किन टोन वार्म है तो, ठीक है। 20 वॉल्यूम यूज करें सर। डिपॉजिटिंग के लिए 20 और लिफ्टिंग के लिए 30 और 40, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, एंड दैट इज अगेन जो रेशियो भी है 1:1 है, 1:2 है, वो रेशियो भी आपको देखना है कौन सी कंपनी का है। तो कुछ कंपनीज का 1:1.5 है, कुछ कंपनीज का 1:1 है। तो आप कौन सी कंपनी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यूज करना है। ओके, बाकी आप लोग रात को देखो, अभी 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। आप लोग उसको देखो, बहुत मजा आने वाला है। कलर का, ट्रीटमेंट का, सबका शुरू करेंगे अभी हम लोग धीरे धीरे। ओके, तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स पे आप लोग डालें कि हाउ डिड यू फाइंड टुडेज कलर। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग YouTube पे भी कमेंट डाल सकते हैं कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई बार मैं यहाँ पे नहीं देख पाता। तो आप बिल्कुल मुझे, क्योंकि मैं पढ़ता सब हूँ, जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं, आई रीड एवरी मैसेज आई रीड। तो आप लोग अपने अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स आप डालें। जब आप अच्छे कमेंट्स डालते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। फिर लगता है और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत सारे बच्चों के मैं आज क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है। आप लोग का सैलून का टाइम भी हो रहा होगा। आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप पे तो आपको आंसर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। व्हाट्सएप पे टीचिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्वेश्चन भेज सकते हो अपना कि सर ये कल आप ये वाला क्वेश्चन है, आप ये डाल दो, या आप उस पे ऑफिस वाले नंबर पे ही डाल सकते हो। आपके यहाँ पे किसी ने हार्ट भेजा है, आई लव दिस हार्ट। हाँ, मीनाक्षी जी ने भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है हार्ट, थैंक यू सो मच मैडम। तो आप क्वेश्चन भेजो, आप कौन सा आगे देखना चाहते हो ट्रीटमेंट, वो आप भेज सकते हो। तो जिसके जितने ज्यादा आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला अभी ट्रीटमेंट का करते हैं, उसके बाद में कलर का करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। स्ट्रेटनिंग आपका ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं अभी, और उसके बाद कलर करते हैं। बहुत काम आने वाला है आपका। यहाँ पे एक हार्ट और भेजा है, क्या नाम है इनका, तो राज जी ने भेजा है। चलिए, हमें बता रहे हैं यहाँ पे, राज नाम है उनका। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, फॉर योर, बस इसी तरीके से ग्रो करो, आप लोग पढ़ते रहो, बहुत मेहनत करो। इसको ना आप जो शाम को 5 बजे से 6 बजे तक है, इसको ना आप लोग शेयर भी करो। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। आई थिंक सो अगर उनको पता लगेगा तो वो भी, उनको भी बेनिफिट होगा इन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ में। हालांकि ये क्वेश्चंस में रिकॉर्ड होके आपके यूट्यूब पे ही आने वाले हैं एंड ऑफ द टाइम, लेकिन जब लाइव बात होती है तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आता है। चलिए, इसके साथ लेता हूँ इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।